Assalamu alaikum. My name is Pakiza Batmakiani and I'm here to present the topic of obedience to authority. Assalamu alaikum. My name is Pakiza Batmakiani and I'm here to present the topic of obedience to authority. आपको वही ऑर्डर दे सकता है जिसके पास अथॉरिटी होगी. आप जिसके पास अथॉरिटी नहीं ऑर्डर देने की, आप उसका ऑर्डर कभी भी नहीं मानोगे. मैंने बेसिकली इस टॉपिक में ये देखा है कि जैसे बॉस है जिसके पास आप काम करते हो, वो आपको मंथली पे करता है. पेरेंट्स हैं, आप उनके ऑर्डर फॉलो करते हैं, उनके ओबे करते हैं क्योंकि उन्होंने आपको पाला है. बहुत सारे ऐसी वजूहत होती हैं, इस वजह से अगर ये वजूहत हटा दी जाए थोड़ी देर के लिए, हाँ जी, और मैं आपकी पेरेंट बनूं और मैं कहूँ कि पाकीज़ा बिकॉज आई लव यू एंड आई वांट टू डू आई वांट यू टू डू these steps क्योंकि आपके लिए ये फ़ायदेमंद होगा. ठीक है, मैं मानूंगी ऑब्वियसली. मैम बेसिकली ओबीडियंस का मतलब हो जाता है अतात, फरमाबरदारी, अतात इसमें आ जाता है. फॉलोइंग द ऑर्डर्स विदाउट एनी क्वेश्चन. ठीक है, क्योंकि ओबीडियंस टू अथॉरिटी था तो मैंने अथॉरिटी पे थोड़ी बात की कि अगर अथॉरिटी होती है किसी को तो वो आपको ऑर्डर देता है. ठीक है, और प्यार से भी समझाया जाता है. ऑब्वियसली आपने जो बात की है वो इंसान ज़्यादा अच्छे तरीके से मानता है और बहुत मतलब दिल से सेटिस्फाई होता है मानने पर. कोई भी काम करे ना, सही है या गलत है, किसी और के उनको बताने से पहले हमें खुद उनको बताना है. हमने कुछ गलती भी कर दी है ना, तो इससे पहले कि कोई दूसरा उनको बताए वो चीज़ हम खुद उनके साथ शेयर करें. अव्वल तो ऐसे कोई चीज़ हम करें ना कि जो उनको पसंद नहीं है, लेकिन अगर हमसे हो गई है तो हम खुद उनको बताएं कि ये हमने कर दिया है और अब ऐसे है. इससे उनका ट्रस्ट बनेगा. लेकिन जब वो चीज़ उनको बाहर से कहीं से पता चलेगी ना, तो तब वो दोबारा शायद ही कभी हम पे ट्रस्ट कर सकें. ट्रस्ट तो अगर जरूरत है तो इसमें बोल के कहो. नहीं, मैंने यही कहा है कि ट्रस्ट तो बन जाता है लेकिन फिर हड्डियाँ कभी नहीं जुड़ती. वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तानी फैमिलीज सुनने के बाद भी एक्सेप्ट नहीं करती. ये वही बात है, सच बोल के भी अम्मा से खानी पड़ती है आपको, जिससे बेहतर है झूठ बोल के. मैम देसी फैमिलीज में ऐसा होता है कि हमने खुद गलती कर दी और हम बता भी रहे हैं, तो बजाय इसके कि वो हमें अप्रिशिएट करें कि हमने सच बोला, वो डांटते लान तान करते हैं. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मदर ऐसी नहीं है. मैं अपने फादर के बारे में इस बारे में बात नहीं करी, लेकिन मेरी मदर ऐसी नहीं है. उनको सच बता दो तो वो अप्रिशिएट ही करती हैं, और लेकिन उनको कहीं और से पता चले फिर वो बहुत हर्ट होती हैं. एक जो मेरा सवाल है, जो मेरे पास बहुत सारे आते हैं, कंप्लेंट्स आती हैं कि मेरा बच्चा मेरी बात ही नहीं सुन रहा. क्योंकि आप बच्चों को एतमाद में नहीं, इसलिए कि वो सुन ही नहीं रहा. मतलब जस्ट इमेजिन कि छोटी बात नहीं है. लाइक इस बात पे होता है ना समटाइम्स, इस बात पे कि अच्छा गेस्ट आए हैं तो प्लीज़ ज्वाइन अस. ये छोटी बात है कि चलें कोई बात नहीं, अगर इफ़ ही और शी इज़ नॉट कंफर्टेबल तो इट्स फाइन. ठीक है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि वो कॉलेज ही नहीं जा रहा. ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है कि वो डिग्री ही नहीं ले पा रहा. ठीक, तो इसकी क्या वजह, आपको क्या लगता है इसकी क्या वजह है? शायद इसकी सबसे बड़ी वजह ये हो सकती है कि उसका इंटरेस्ट किसी और चीज़ में. जो पेरेंट्स अक्सर किसी पे अपनी वो चीज़ थोप देते हैं, मुसल्लत कर देते हैं कि मतलब यही करो, तो मे भी उसका इंटरेस्ट किसी और चीज़ में हो, वो करना चाहता हो. जैसे स्पोर्ट्स में हो वो करना चाहता हो, मगर वो बोलती हूँ कि आप पढ़ाई करो. अगर कोई बच्चा ये करना चाहता है कि आजकल ऑनलाइन बिजनेस बहुत हैं, हाँ, ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा है, और जस्ट इमेजिन कि वो ट्रेडिंग करना चाहता है. हाँ. और क्या है वो आजकल जो फ्री नहीं, नो ये जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, Amazon कुछ, हाँ, क्रिप्टो. एक्चुअली क्रिप्टो इज़ लाइक कि आप उस करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं, फिर आप चेक रखते हैं कौन सी. तो मेरा सवाल ये है कि अगर बच्चे इस बात के लिए एग्री नहीं कर रहे कि हमें डिग्री लेनी है, ठीक है, हमें कोई सी भी और पॉजिटिव एक्टिविटी करनी है, जो भी पॉजिटिव एक्टिविटी मीन्स
फैमिली के साथ अच्छी कोऑर्डिनेशन रखनी है, कम्युनिकेट करना है डेली बेसिस पे। आप देखें बहुत सारे काम होते हैं करने के लिए, और उसमें अगर बच्चे बात नहीं मान रहे हैं तो इसकी एक तो ये मैं आप लोगों से पूछूंगी कि वजह क्या है और उस वजह को कैसे दूर किया जा सकता है। पहला सवाल ये कि एजुकेशन, अगर वो कह रहे हैं कि हमने नहीं लेना, हम नहीं जा रहे कॉलेज। जो आपने बोला ना अभी ट्रेडिंग का, पहले तो जो एक मतलब इंसान है वो तो पहले अपना फैमिली बैकग्राउंड देखता है। अगर वो ट्रेडिंग कर सकता है मगर ऐसी मतलब पार्टिसिपेट कर सकता है ऐसी चीज़ों में, फिर तो वो करेगा, ऑब्वियसली करेगा। अगर मतलब उसका बैकग्राउंड ही थोड़ा सा लो है, वो मतलब वो कहते हैं 2 वक्त की रोटी मतलब मुश्किलों से खा, तो फिर उसका ज़्यादातर मैंने बच्चों का देखा है कि इंटरेस्ट होता है स्नूकर वाली साइड पे। स्नूकर एक मुझे लगता है कि वो प्रोफेशन अच्छा है, हो सकता है वो अच्छा, मतलब बहुत अच्छे मतलब खेलता है। मेरा भाई गोल्ड मेडलिस्ट है उसमें, मतलब बहुत अच्छे, और उसको सपोर्ट भी किया मामा पापा ने। मगर ये है कि बच्चों को थोड़ा सा खुद भी करना चाहिए, एक्सप्लोर करने देना चाहिए, और ये नहीं कि हर वक्त 24 घंटे बस पढ़ाई करवानी चाहिए। कुछ और भी कुछ पूछे उनसे कि आप कुछ और करना चाहते हैं, कुछ और देखना चाहते हैं, ऐसे होना चाहिए। ठीक है। और मुझे लगता है कि जो अथॉरिटेटिव पेरेंट्स का रिजल्ट होता है कि बच्चे इतने ज़्यादा बागी हो जाते हैं कि ना पढ़ाई ना कुछ और, क्योंकि जब कम्युनिकेशन गैप होता है आप समझा नहीं पाते, आप सिर्फ आप बस अथॉरिटी है कि आप उन्हें ऑर्डर देना है, और आप उनको फिर ऑर्डर भी ये भी नहीं कह रहे कि आप आगे से हाँ या ना करो, तो फिर बच्चे तो रिबेलियस होते ही होते हैं। तो अगर वो डिग्री नहीं लेना चाह रहा, और अगर किसी भी चीज़ में उसका इंटरेस्ट नहीं है, तो इसीलिए क्योंकि उसका फैमिली के साथ कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा है, वो अपने माँ बाप को टाइम नहीं देता या उसके माँ बाप उसको टाइम नहीं देते। इसका हल क्या है? टाइम देना चाहिए, बच्चों को समझना चाहिए, और मुझे लगता है कि प्यार से आप कुछ भी करवा सकते हो। अगर ये आप कह बहुत आसानी से रहे हो, लेकिन अगर यही एटीट्यूड दोनों में बिल्टअप हो चुका है कि आपस में बात करना बहुत एक बड़ा महाज है, जो कि पाकिस्तान में जस्ट इमेजिन थोड़ी सी वो सिचुएशन, क्योंकि इट्स 70-80% हमारा ब्रॉटअप इस तरह से है, तो उसको ब्रेक कैसे किया जाए, ये सवाल है। फॉर एग्जाम्पल आप मेरे से कुछ कहना चाहते हो, इट्स लाइक अबाउट परमिशन, ठीक। और ये मैंने भी इस चीज़ को सफ़र किया कि जिस दिन दोस्त के घर जाना होता था, सुबह से लेके शाम तक एक ही बात दिमाग में चल रही थी, अब उसे कैसे कहेंगे, और अगर कहेंगे तो मना कर देंगे तो फिर क्या करेंगे, और फिर कर देंगे तो फिर बहाने, अच्छा अब ये होगा अब वो होगा अब ठीक है। तो एक बहुत बड़ा महाज है ये कि आपके जो कम्युनिकेशन गैप्स बन गए हैं, और ये इतनी सिंपल बात पे बन गए हैं कि आपको परमिशन लेनी है। तो जस्ट इमेजिन कि आपको अपनी कुछ बहुत पर्सनल बातें शेयर करनी है, और ज़्यादा तो और वो आप कैसे करेंगे? नहीं करेंगे ना। तो असल सॉल्यूशन यहाँ पे दें कि इसको ब्रेक कैसे किया जाए। मैं एक फैक्टर तो आई थिंक रिस्पेक्ट होगा। आजकल मैंने देखा है कि बच्चे मतलब पेरेंट्स की उस तरीके से रिस्पेक्ट नहीं करते। मतलब सबसे बड़ा पेरेंट्स को एक इशू होता है, मतलब मैंने काफ़ी देखा है कि हमारे बच्चे ना बिल्कुल डिसरिस्पेक्ट करते हैं, बिल्कुल। मतलब अगर वो रिस्पेक्ट ही नहीं करेंगे तो वो अगले वो जो स्टेज है कि वो आपस में कम्युनिकेट कर सकें, वो तो हो ही नहीं पाएगी। बेटे आप मुझे रिस्पेक्ट करते हो तो आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। तो जी, मैं अगर आपसे बदतमीज़ी करूँगी या मैं अपनी डोमिनेंस आप पे शो करूँगी, अभी आप शायद यहाँ पे खामोश रहो, बाहर जाते ही यू विल वॉमिट। आपने यही पूछा ना कि अगर हम पेरेंट्स बनते हैं तो हम किस तरह करते हैं। तो अगर मैं पेरेंट बनती तो मैं सबसे पहले यही करना चाहूँगी कि अपने बच्चे को मैं अप्रिशिएट करूँ, ताकि कॉन्फिडेंस के साथ और वो ट्रस्ट के साथ मुझे बताए कि मैं अपनी मम्मी को बताऊँगा तो मुझे इसका ये फ़ायदा होगा। आप सुनेंगी और समझेंगी ना, बजाय इसके कि आप उसे। हाँ, अब मैं अपनी एक एग्जांपल देती हूँ इसमें। वो बचपन एक एज पे आके माँ बाप मानना, हाँ, उसके वो फिर खत्म हो जाता है, वो स्टेज नहीं है। हाँ, तो मैं अपनी एक एग्जांपल दूंगी कि मैं अगर मेरे साथ कोई गलत बात करता है ना, तो मैं सबसे पहले अपनी अम्मी को जाके बताती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी अम्मी ट्रस्ट करती है। तो मैं उन्हीं को बताऊंगी कि अगर मैं उनको बताऊंगी कि मेरी ये वजह थी और इस वजह से ये हुआ है, मेरे साथ किसी ने ये एक बात की है, तो मेरी अम्मी को पता होगा कि वाकई मेरी बेटी मुझे शुरू से ये जब सारी बातें बता रही है तो ये भी बात सच ही होगी। जब हम खुद बताएंगे तो उस तरह से हमारे माँ बाप का जो ट्रस्ट है वो बिल्ड होगा। इसी तरह अगर हमारे बच्चे हैं तो वो हमें पहले बताएंगे तो हमारा जो है उन पर ट्रस्ट बढ़ जाएगा। चलो, हाँ जी। मुझे लगता है कि अगर आप परफेक्ट हो, इफ़ यू आर परफेक्ट पेरेंट,
तो आप अपने बच्चे को एक परफेक्ट इंसान बना सकते हो। अगर देखा जाए तो आप बचपन में हम कोई गलती करते हैं या कुछ, तो हमें दूसरों से सुनने मिलता है कि इसकी गलती नहीं, इसके माँ बाप ऐसे हैं, तो मतलब इसकी तरबियत ऐसी की गई है, तो उसकी तरबियत ऐसी की गई है, तो हमें ऐसे देखना चाहिए कि अगर हम लोग बचपन ही से बच्चे को मतलब हर चीज़ थाली में पेश नहीं करनी चाहिए, हर चीज़ प्लेट में ला के नहीं रखनी चाहिए, उसको एक्सपीरियंस करवाना चाहिए कि लाइफ एक हार्डशिप है और हर चीज़ को मतलब एक लेवल है, उस लेवल तक हमें उनको समझाना चाहिए, बताना चाहिए कि ये रॉन्ग पाथ है, ये राइट पाथ है। सो अगर आप इन सब चीज़ों को बस शुरू से ही उनको साथ डिफ्रेंशिएट कर देते हो, बता देते हो दिस इज़ द लेवल एंड आपने इसको बरकरार रखना है, अगर आपको सक्सेसफुल बनना है या एक अच्छा इंसान बनना है थ्रू रिलीजन भी, अगर आप उसको रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू, सोसाइटी के सब चीज़ें उसको एक डिस्क्राइब कर देते हो और उसको एक्सपीरियंस करके बताते भी हो, अगर उससे भी नहीं वो अगर लगता है कि ये कम है तो उसको आप उसको खुद एक्सपीरियंस करने दो, उसको पता चले, आप उसको ऑब्जर्व करो थ्रू ऑब्जर्वेशन और आपके थ्रू आप जो उसको बता रहे हो, तो आई थिंक सो अगर ये चीज़ों पे जाए तो एक परफेक्ट इंसान बन सकता है। और मेरा एक ये सवाल है कि बॉयज़ और गर्ल्स की नॉटीनेस में देयर इज़ अ डिफरेंस एंड बिहेवियर्स में डेफिनेटली एनर्जी लेवल भी डिफरेंट होता है। हाउ यू कैन डिफरेंशिएट एज अ पेरेंट कि लड़कियों को इस तरह से तरबियत करनी चाहिए और लड़कों को इस तरह से क्योंकि देयर इज़ अ डिफरेंस। आप उन्होंने बाहर जाके कोप अप करना है, लड़कियों ने घर की चीज़ों को देखना है, बेटियों को ज़्यादा तो केयर दोनों और पेरेंट्स एक हैं और उनको उन दोनों जेंडर्स को डिफरेंट एबिलिटीज़ के होते हुए गाइडलाइंस प्रोवाइड करनी है। ठीक है, तो हम एक वो जो कंपैरिजन आपने देखा होगा, अब भाई तो ये कर रहा है, तुम बहन तो ये कर रही है, तुम तो ये करती हो, तो उसको कैसे दूर किया जाए? दिल से निकलती है मेरे। सबसे बड़ा कंपैरिजन ये होता है, मेरे 3 भाई हैं और मैं इकलौती बहन हूँ, तो मैं ये चीज़ देखती हूँ कि ठीक है मतलब हर चीज़ मेरे घर में बहुत फ्रीली है, लेकिन जब बात आती है पसंद की या पसंद की शादी की, एंड में हो भी जानी है लेकिन आपको बोलने की इजाज़त नहीं है, आप बोल नहीं सकते। मैं अपने घर में अपनी शादी की कोई बात करूँ तो मेरी अम्मा मुझे यूँ करके देखने लगती है कि इससे भी ओबीडियंस में फ़र्क आता है इस कंपैरिजन से। हाँ, बिल्कुल। और ये क्योंकि आपको कंपैरिजन किया जाता है विद वो जेंडर जो कि बहुत डिफरेंट एबिलिटीज़ के साथ है और डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ है डेफिनेटली।